Hello dear student, this is another video of the chapter retirement और डेथ ऑफ ए पार्टनर। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था कि पार्टनर का रिवैल्यूएशन अकाउंट बिजनेस के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो बेटा आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 38 कराने जा रही हूँ आपकी डीके वर्ल्ड की बुक का। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉपर्टी द रेशियो 3:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर जिनकी रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 दे रखी है। ऑन 28 Feb 2017 सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। सी जो है 28 Feb 2017 को रिटायर हो गया। देयर बैलेंस शीट ऑन दिस डेट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटीज दे रखी है। लायबिलिटीज में जो P&L अकाउंट का बैलेंस है वो सभी पार्टनर में और रेशियो में बांट दिया जाएगा। एसेट साइड हमें एसेट्स दे रखे, कोई भी हमें वो नहीं दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं दिया, कोई गुडविल अपीयर नहीं कर रही। आगे क्या लिखा हुआ है, द गुडविल वाज एग्रीड, द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। हमारी फर्म की गुडविल 1,50,000 है। सी सेल्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। सी अपना हिस्सा जो है ए और बी को बांट रहा है, बेच के जा रहा है 4:1 में, यानी कि इनकी गेनिंग रेशियो 4:1 है, किसकी, ए और बी की। तो उसके बाद हम ये इसमें क्या करेंगे, जो गुडविल दी हुई है पूरी फर्म की उसमें से सी का हिस्सा लेंगे और सी जो है जा रहा है बिजनेस में से, इसको ए और बी जो है गुडविल का शेयर दे देंगे। नंबर 2, स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक की वैल्यू 3 लाख हो गई है, पहले 2,50,000 था, अब 50,000 इंक्रीज हो गई है। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ जाएगी 50,000 और बैलेंस शीट की एसेट में स्टॉक की वैल्यू 3 लाख लिखी जाएगी। डेटर्स आर रीवैल्यूड एट 1,50,000। इट मींस हमारे जो डेटर 1,65,000 के दिए वो 1,50,000 हो गया। इट मींस 15,000 के हमारे बैड डेट हुए होंगे, वो हम कहाँ पर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। थर्ड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू, अंडरलाइन करो डाउन टू को, मतलब कम हो गए हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले 10,000 थे अब 3,000 हो गई। इट मीन्स 7,000 का क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो हमें गेन हो गया। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10% जो हो गया 30,000, तो यानी कि लॉस जो है रिवैल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगा 30,000। और कितने में बेचा गया, 2,70,000 में। क्यों, क्योंकि 30,000 का लॉस है। जब हम बेचेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है सी इज पेड ऑफ इन फुल। सी की पेमेंट हमने फुल कर दी, तो जब हम बैलेंस वो निकालेंगे ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सी की जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसकी पेमेंट टू बैंक करके हम कर देंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें बैलेंस शीट पूरी फर्म की दे रखी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। वर्किंग नोट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लिखेंगे ए बी सी, इनकी ओवर रेशियो दी हुई है 3:1, ठीक है। इसमें से हम देखते हैं किसकी रिटायरमेंट हो गई है। यहाँ पर रिटायरमेंट होगी बेटा सी की, तो सी को हम लगा देंगे सर्कल। अपना हिस्सा दे के गया है किसको, ए और बी को, तो सी हम पूरी फर्म की पहले गुडविल लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, वैल्यू गुडविल हमें 1,50,000 दे रखी है। इसमें से हम पूरी फर्म में से सी का शेयर निकालेंगे, तो सी से शेयर कितना ले लेंगे, 1,50,000 इंटू 1/6, 1,50,000 का 1/6, ये आ जाएगा बेटा 25,000, ठीक है। अब इसको देगा कौन गुडविल का शेयर, ए और बी देंगे, कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ए इज गेन, सी का शेयर देखो 1/6 का 4/5 उसको मिला, पहले बंदे को 4/30 आ गया। बी इज गेन कितना, 1/6 का वो 1/5 जो है उसको दे रहा है, बी को तो कितना आ गया 1/30, तो गेनिंग रेशो कितनी आ जाएगी, गेनिंग रेशो ए और बी की आ जाएगी 4/30 एंड 1/30, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं 4:1 आ जाएगी गेनिंग रेशो पार्टनर्स की। ये वो रेशो है जिसमें वो गुडविल देंगे
इसको सी को, तो यहाँ पर वैसे मैं बता देती हूँ, अदरवाइज आप साइड में भी कर सकते हैं। ए विल प्रोवाइड कितनी गुडविल देगा, देखिए 25,000 देनी है कुल मिलाकर, उसमें से 4/5 दे देगा पहला पार्टनर, 20,000 जो है वो दे देगा ए। और बी कितना देगा, बी विल प्रोवाइड, ये लिखने की जरूरत नहीं भी है तो वो आपकी मर्जी, आप साइड पर भी करके दिखा सकते हैं। 25,000 का 1/5 5,000 आ जाएगा। एंट्री पता क्या होगी, अब जा कौन रहा है, यहाँ पर सी जा रहा है, ए और बी उनको गुडविल का शेयर दे देता, आप लिख सकते हैं साइड पर, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 25,000। ये एंट्री मैंने इसलिए बोला कि आप साइड पर लिख लो, ताकि आप जब वो बनाओगे ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है। सबसे पहले आप बनाइए बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स आते हैं। तो आप लिख दीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, आपको फॉर्मेट पता ही है इसका रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन की नेचर क्या है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इन दिस अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। अमाउंट के कॉलम में आप रुपीज लिखना मत भूलना। अब आप देखिए हमारे को क्या क्या लॉस हुआ है, वैसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ सारे पॉइंट्स, फिर भी दोबारा से देख लेते हैं कि हमें पूरी फर्म की गुडविल थी वो मैंने बता दी। स्टॉक जो है हमारा 3 लाख वैल्यू हुआ, स्टॉक पहले 2,50,000 था, तो हमारा इंक्रीज हो गया स्टॉक बाय, स्टॉक आ जाएगा 50,000 और उसके बाद ये जो 2,50,000 है उसमें 50,000 प्लस करके बैलेंस शीट की एसेट में भी लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास डेब्टर्स हैं 1,50,000 के, तो वो डाउन हुए होंगे, बैड डेट्स लग गया होगा, हम ये मान के चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे इन रिलेशन टू बैड डेट्स कितना 15,000, क्योंकि हमारे डेब्टर्स ने सिर्फ 15,000 वाले 50,000 दिए, वाले 65,000 दे देते, 15,000 बैड डेट हो गए। उसके बाद हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, वो हमारा गेन है, तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो ये डेटर में से बैड डेट माइनस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट में। अच्छा डेटर्स हमारे हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 10,000 के, अब 3,000 रह गए, तो 7,000 डिक्रीज हो गए, हमारा गेन है 7,000 क्रेडिट में लिख दिया, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 3,000 के क्या लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच दी है लॉस पर। पहले तो हम लॉस की एंट्री करेंगे कि रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना परसेंट लॉस है, लॉस हमारा 10% है, इन्वेस्टमेंट हमारी 3 लाख है, 3 लाख का 10% होता है 30,000। अब बेचेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बेचने का मोटिव यही होगा कि सी को पेमेंट हम कर रहे हैं तो पैसे चाहिए उसको बेचने के लिए, सॉरी पेमेंट करने के लिए, तो हमने बेच दी। अब हम बैलेंस निकालेंगे, प्रॉफिट टोटल करते हैं, स्टॉक का वैल्यू क्या, सॉरी स्टॉक का मैंने आपको बताया 50,000 आएगा क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट का टोटल आपको दिख रहा है ज़्यादा है, 57,000 दिया हुआ है, और ये हमने निकाला है, तो अब बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आएगा, जो कि हम पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांट देंगे। 12,000 का प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस में बांटना है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो ये 12,000 है प्रॉफिट वो उनकी ओल्ड रेशो में पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है, 12,000 आया ना, 12,000 को 3/6 कर दो तो 6,000 आ जाएगा, पता ही आपको, करके देख लो आप। और क्या कर दो, 2/6 कर दो 4,000 आ जाएगा, और 1/6 कर दो तो 2,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि हमें पूछा गया है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये याद रखना, मोस्टली हम अपोजिट डाल देंगे पार्टनर की कैपिटल की क्रेडिट में 6,000 4,000 2,000 जो कि रीवैल्यूएशन का क्या आया है, प्रॉफिट आया है। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम फॉर्मेट पता है आपको कितने पार्टनर्स है, उस हिसाब से हम कॉलम बनाएंगे। हेडिंग लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम है
ABC, तो आप क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम है A, फिर B, फिर C, ठीक है। ये कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड है। फिर हम क्या लिखेंगे, पार्टनर का क्रेडिट साइड में मेन कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स A, B, C। डेबिट साइड जो है हम वो लिखते हैं जो कैपिटल डिक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड हम वो लिखते हैं जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट जो बनी हुई है उसके अंदर हमें पार्टनर्स का क्या दे रखा है, कैपिटल्स दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, अपोजिट साइड, जिस साइड दी हुई है इसके अपोजिट लिखेंगे। अब आप सबसे पहले लिखिए बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये उनकी जो कैपिटल दी हुई है दैट इज ₹5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में P&L का बैलेंस दे रखा है, लायबिलिटी साइड का रिवर्स जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ये बैलेंस दिया हुआ है हम पार्टनर में उनकी ओवर रेशियो में बांट देंगे। अब देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन में जो P&L का बैलेंस दिया हुआ है दैट इज 1,50,000, इसका 3/6 करो तो 75,000 आता है, 2/6 करो तो 50,000 आता है, और 1/6 करो तो 25,000 आता है, ठीक है। उसके बाद हमने अभी रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट निकाला था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट आया था हमारा 6,000, 4,000 और 2,000। आगे देखिए, हम जो गुडविल मैंने बताई थी आपको उसका शेयर निकाला था, किसका, जो कि जा रहा है यहाँ पे C जा रहा है, 1/6 किया था, ठीक है। तो आप C को दोगे, कौन देगा, A और B, A इज कैपिटल अकाउंट बाय B इज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अमाउंट देंगे, किसको, C को देंगे। हमने एंट्री क्या करनी होती है, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल अकाउंट। C जो है अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेगा किससे, A और B से। तो अभी मैंने आपको निकाल के बताया था 1,50,000 का 1/6 25,000 आया था। 25,000 में से 20,000 जो A ने दी थी और 5,000 किसने दी थी, B ने दी थी, ठीक है। तो अब यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं 20,000 हमें C को देनी पड़ी, किसको, A को, और B को कितनी देनी पड़ी, 5,000। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर इसको 25,000 की शेयर ऑफ गुडविल मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि C की पेमेंट फुल कर दी गई है, तो अब हम बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे ना वो टू बैंक अकाउंट में डाल देंगे कि हमने पेमेंट कर दी है, टू बैंक अकाउंट करके C का लोन अकाउंट में नहीं डालेंगे। और इधर हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरिड ऑन लिख देंगे, ये हमारा A और B का बैलेंस आएगा। अब हम इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आ जाएगा 5,81,000 A का, ठीक है। अब हम बात करें B की, B का आ जाएगा 3,54,000, ठीक है, 3,54,000। अब बात करो C की, इसका बता रही मैं आपको 2,52,000। अब ये यहाँ पर फिल कर दो आप, पहले का 5,81,000 और दूसरे का 3,54,000 और तीसरे का 2,52,000। अब डेबिट साइड जो है C का तो कुछ भी नहीं है, तो हम आंसर में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आ गया कि C की जो है पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है, 2,52,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने देख लिया आंसर जो है ठीक आ रहा है, टू बैंक अकाउंट करके हम C को क्या कर देंगे बेटा, पे कर देंगे, कितना, 2,52,000, क्योंकि डेबिट में इसके कुछ भी नहीं दे रखा C के, तो हम सारा का सारा उसको पे कर देंगे, डिपॉजिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम करेंगे 5,81,000 में से माइनस करो 20,000, तो 5,61,000 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आंसर में आ रहा है, यस 5,61,000 आ रहा है। इसका 3,54,000 में से 5,000 गया तो 3,49,000 आ गया, जो कि मैंने आंसर चेक कर लिया, आंसर ठीक है। अब बेटा क्योंकि हमें क्या पूछा हुआ है, बैलेंस शीट बनाने को पूछा हुआ है, बैलेंस शीट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि जितना हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा है उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट बेची वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और जो हमने C को पेमेंट की है वो क्या हो जाएगी,
माइनस हो जाएगी, वो मैं अभी आपको बता दूंगी यहाँ पर, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनाएंगे, जिस डेट को हमारा पार्टनर क्या हो गया है, रिटायर्ड हो गया है। तो देखिए लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 28 Feb, कौन सी आएगी, February 2017। फॉर्मेट आपको आता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। आप कौन सी साइड बनाओ पहले वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना है कि बाद में ये दोनों टैली कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बड़े सारे मैंने क्वेश्चंस करा दी, तो अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आगे बनाना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया और बैलेंस शीट आ गई, तो कुछ बच्चे तीनों इकट्ठे खोल देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खोल देते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी खोल देते हैं और बैलेंस शीट भी। इसका फायदा ये होता है कि हमें बार बार जो है एक ही पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया था, हम एज इट इज लिखेंगे। मैं पहले लायबिलिटी साइड बता रही हूँ, 1,20,000 हमारे क्रेडिटर है, एज इट इज नो चेंज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हमारे 10,000 में से क्या हो गए थे, 3,000 तक आ गए थे, 7,000 डाउन हो गए थे, हमारा फायदा हो गया पर 7,000 का। बाय में लिखा था रिवैल्यूएशन में, यहाँ पर 10,000 में से 7,000 माइनस करके 3,000 आ गया। P&L का बैलेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पेमेंट सॉरी पार्टनर में हम ओल्ड रेशियो में क्या कर चुके हैं, बांट चुके हैं। अब हम ए बी की जो बैलेंस अभी निकाला है मैंने, पहले का 5,61,000 आया है एक का, और बी का कितना आया 3,49,000, ये मैंने लिख दिया। ये मैंने कहाँ से लिखा, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें से 9,10,000 आ जाएगा, ठीक है। टोटल हम बाद में करते हैं क्योंकि पहले हम एसेट साइड भी देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक बैलेंस की। बैंक बैलेंस में आपको समझा रही हूँ, पहले ब्रैकेट में लिख रही हूँ 25,000 जो हमारे पास थे, प्लस 2,70,000 जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है लोन्स पर बेची थी, माइनस कर देंगे जो सी को हमने पूरा फुल पेमेंट की थी 2,52,000 की। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, 43,000। अब चाहे देख लो दोबारा से, 2,70,000 प्लस 25,000, 2,95,000 आ गया। 2,95,000 में से मैंने 2,52,000 माइनस कर दिए, तो कितना आ जाएगा आप चेक करो दोबारा से, 43,000, ठीक है। मैंने यही समझा दिया। उसके बाद हम बात करें डेटर्स की, डेटर्स हम लिखेंगे पहले तो 1,65,000, ठीक है। उसमें से हमारे बैड डेट्स कितने हो गए हैं, बैड डेट्स 15,000 के, तो कितना हमारे को पेमेंट मिलेगी डेटर से, दैट विल बी 1,50,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो स्टॉक है वो पहले 2,50,000 था, 50,000 उसकी वैल्यू क्या होगी थी, बढ़ गई थी, यानी बढ़ने के बाद हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट अब नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी बिक गई। अब हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं आया, हम लिखेंगे एज इट इज 5,40,000, ठीक है। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, कितना आएगा 11,30,000, सॉरी दोबारा कर रही हूँ, 10,33,000, ठीक है, 10,33,000। अब एसेट का हम टोटल करते हैं, हमारा टैली कर जाएगा, फिर भी एक बार बता ही देती हूँ टोटल। यही आ रहा है 10,33,000। तो हमारा क्वेश्चन ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बेटा अब आपको मैं एक क्वेश्चन और बनाने जा रही हूँ, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा रिटायरमेंट वाला, जिसके अंदर बताऊंगी एंड में कि मैंने क्या क्या समझाया है। सुन लो पहले क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या दिया हुआ, 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट दे रखी है, ए बी एंड सी की शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स्ड कैपिटल स्टूड एज फॉलोज। हमें कैपिटल जो है क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दे रखे हैं 1,80,000 के, जो कि हम पार्टनर में बांटेंगे। एसेट साइड कोई हमें गुडविल अपीयर नहीं करी, कोई P&L का बैलेंस नहीं है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं दे रखा। अब आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 को बी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। बी कहता है कि मैं फर्म से जाना चाहता हूँ, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन
बाकी पढ़ना चाहते हैं ए और सी की, हम आगे रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे चलाएंगे हम। The following readjustment of assets and liabilities have been agreed upon before the settlement of the amount payable to B. B को पे करने से पहले हमारी जो है assets और liabilities की ये वैल्यू दी है। कौन सी? नंबर 1, that out of the fire insurance premium paid during 2017-18, 10,000 is to be carried forward as unexpired. Unexpired का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रीपेड है। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारी क्या गेन है हमारे लिए, तो वो आएगा रिवोल्यूशन की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट में। नंबर 2, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग वाली 5 लाख का 10% इंक्रीज होगी 50,000 जो कि हमारे लिए गेन है, रिवोल्यूशन की क्रेडिट में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग और बैलेंस शीट की एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग में इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। नंबर 3, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू, अंडरलाइन करो अप टू 5% ऑफ डेटर्स की डेट्स के ऊपर 5% तक लाना है। 1 लाख का 5% करो तो 5,000 बनता है, 2,000 हम ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हैं, 3,000 हमें और बनाना पड़ेगा। रिवोल्यूशन की डेट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना अब बनाना 5% था, यानी 5,000 बनाया, 2,000 है तो 3,000 और बनाना पड़ेगा, 3,000 डिग्री और बैलेंस शीट की एसेट में डेटा में से 5,000 माइनस कर देंगे। नंबर 4, द मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मशीनरी वाली 5% कम हो गई है, 2,40,000 की मशीन है, 5% कम हो गई है, यानी 12,000 आ जाएगा, तो 2 में आ जाएगा मशीनरी क्योंकि हमारे लिए लॉस है और बैलेंस शीट की एसेट में मशीनरी में से इसकी वैल्यू 2,40,000 में से 12,000 माइनस करके दिखा देंगे। नंबर 5, दैट ए प्रोविजन फॉर 15,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, कि 15,000 का हमें बिल की रिपेयर का वो बनाना है, प्रोविजन बनाना है, दैट इज लॉस फॉर द पार्टनरशिप फर्म, it will be shown on the debit side of deviation account to provision for outstanding bill for repairs, and as well as it will be shown in the liability side provision for outstanding bill. Number 6, the goodwill of the entire firm be fixed as 1,80,000 and B share of the same adjusted in the account of A and C, whose share profit in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. बेटा इसमें पूरी फर्म की गुडविल 1,80,000 दी हुई है, जिसमें से बी का शेयर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी इनकी रेशो पहले निकाल के बताती हूँ। और कौन देगा उसको? ए और सी देंगे, पर ए और सी की न्यू रेशो दी हुई है। ए और सी का गेन कैसे निकालेंगे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके बताती हूँ आगे, ठीक है। फिर हम जो गुडविल देनी है किसने देनी? ए और सी ने। तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, तो बी इज करंट अकाउंट आएगा। अब बच्चे पूछते हैं आप करंट अकाउंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैपिटल फीस दे रखी है, तो जो कुछ भी हमने ट्रांसफर करना चाहे, जर्नल रिजर्व करना चाहे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट करना है या गुडविल की एंट्री करनी है, सारी की सारी हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल्स ही आएंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह करना है। लास्ट पॉइंट देखिए, दैट बी पेड 50,000 इन कैश, कि बी को 50,000 हमने क्या करना है? कैश में पे करना है, एंड बैलेंस भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बैलेंस के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब पेमेंट जब करेंगे बी को फिर बताऊंगी कि 10,000 रुपये उसको पे करना है टू बैंक अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर टू बीज लोन में आ जाएगी। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड सी। बी की रिटायरमेंट के टाइम हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये कैसे करना है अभी आपको बता दूँ। बेटा हम इसका करेंगे सोल्यूशन। ए इज टू बी इज टू सी। इस क्वेश्चन में बेटा इनकी रेशो जो है क्या रखी है? जो कैपिटल की रेशो वही इनकी रेशो है। कैपिटल कितनी है? ए की 3,60,000, बी की 2,40,000 और सी की 1,20,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, तो हम 12 के टेबल पे करेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो ओल्ड रेशो कितनी होगी? 3:2:1। न्यू रेशो जो है किसकी रखी? ए और सी की, क्योंकि यहाँ पर कौन रिटायर हो गया? हमारा बी पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया है, तो 3:1 न्यू रेशो दी हुई है। तो ए का गेन क्या हो जाएगा? न्यू कितना है? 3/4 और ओल्ड कितना है? 3/6। ऐसे निकाला 12, 4 के टेबल पे 12 3 पर आता है, 3 3 ज़ा 9, 6 के टेबल पे 12 2 पर 3 3 ज़ा 6, 3/12 आ गया इसका ए का गेन। अब बात करें हम सी के गेन की। सी का गेन कैसे लेंगे? न्यू माइनस ओल्ड, 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम 12 आ गया। 4 के टेबल पे 3 पर आता है 12, तो 3 1 ज़ा 3, 6 के टेबल पे 2 पर आता है 12, 2 1 ज़ा 2, 1/12। तो गेनिंग रेशो ए और सी की कितनी आ जाएगी? 3:1। ये वो रेशो है जिसमें जो है ए और सी जो है गुडविल देंगे किसको? बी को, क्योंकि बी बिजनेस में से जा रहा है। अब हमें पूरी फर्म की गुडविल जो दे रखी है 1,80,000, जिसमें से हम बी का शेयर निकालेंगे 2/6,
ये वाला 2/6 आ गया तो 60,000 आ गया, क्योंकि 2/6 मीन्स 1/3 होता है, और ये आ जाएगा 60,000। तो ये शेयर ऑफ गुडविल जो है बी का आएगा, कौन देगा इसको, ए और सी। ए विल प्रोवाइड 60,000 इंटू 3/4, क्योंकि 3:1 नहीं है, 45,000, और सी विल प्रोवाइड 60,000 इंटू 1/4, 15,000। तो इसकी एंट्री में समझा देती हूँ। ए इज करंट अकाउंट डेबिट 45,000, सी इज करंट अकाउंट डेबिट 15,000, टू बी इज करंट अकाउंट 60,000। ये ए और सी गुडविल का शेयर दे रहे हैं किसको, जो रिटायर हो रहा है, बी, टू बी। करंट अकाउंट इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि कैपिटल बेटा क्या है, फिक्स है। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही आएंगे, और जो करंट अकाउंट है उसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे, और जो भी हम पार्टनर को देंगे वो करंट अकाउंट में देंगे। किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बेटा हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबको इसका फॉर्मेट आता है बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसकी डेबिट साइड के आपके सारे लॉसेस आते हैं एंड एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, इनकम एंड गेन्स को लिखते हैं। अब देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, लॉसेस और क्या क्या गेन्स दे रखे हैं, वो हम लिखते हैं। अमाउंट के कॉलम में कभी भी आप मत भूलना रुपीज लिखना है। मैं हर बार आपको ये पॉइंट बताती हूँ कि बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, वो हमारे लिए गेन है जो हमने पहले पे कर दिया, दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस हमारा कितना 10,000 है तो लिख दिया, और दूसरी बार हम बैलेंस शीट की एसेट में लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है, कितने से हुई है, 10% से। लैंड बिल्डिंग 5 लाख दे रखी है, 10% तो होता है 50,000। लैंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा 50,000, और दूसरी बार इसका क्या करेंगे, 5 लाख में 50,000 हम प्लस करके लिख देंगे बैलेंस शीट की एसेट में। उसके बाद हमारे प्रोविजन जो है 5% लगाना है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स हमारे कितने दे रखे हैं, 1 लाख के, तो प्रोविजन बनेगा हमारा 5,000, जबकि हम 3,000 पहले लगा चुके हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हमारा पहले कितना लग चुका है, पहले मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन में 2,000 लग चुका है, तो 3,000 हमें और बनाना पड़ेगा प्रोविजन। बैलेंस शीट की एसेट में हम डेटर्स में से 5,000 जो प्रोविजन माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, बिल फॉर रिपेयर भी लिख सकते हैं, या रिपेयर बिल। तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड है, दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड बिकॉज दैट इज लॉस फॉर अस, as well as will be shown on the liability side of balance sheet. Now you have to write down the machinery is decreased. The value of the machinery is given in the portion 2,40,000 and 5% is decreased to machinery. It will be 2,40,000 into 5/100. It will be 12,000. Clear? Then the total 60,000 of credit side will be shown on the debit side also. You have to make the difference, that will be profit transferred to A's current account. Why I am writing the current account balances, because it is given that the partner's capital is fixed. That's why you have to write A's current account, B's current account and C's current account. The total of this side is 30,000. The difference will be 30,000. That is the profit. It should be distributed among partner in their ratio 3/6. That will be 15,000. 2/6 10,000 and 1/6 5,000. Clear? Now you have to prepare beta partners current account. अब बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC, ये साइड क्रेडिट साइड है और ये साइड डेबिट साइड है।
ABC के कॉलम में हम रुपीज दोनों तरफ लिखेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए तो कहीं नहीं लिखना है। हमें जनरल रिजर्व दे रखे हैं बेटा 1,80,000 के, वो हमने 3/6, 2/6, 1/6 बांट दी। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहले का 15,000, दूसरे का 10,000, तीसरे का 5,000। अब क्योंकि यहाँ पर बी गया है अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा 60,000, ए और सी देंगे उसको, पहला 45,000 देगा, दूसरा 15,000। तो ये मैंने आपको वर्किंग नोट में समझाया था। बाय एज करंट अकाउंट 45,000, बाय सीज करंट अकाउंट 15,000, टू बीस करंट अकाउंट, क्योंकि एंट्री हुई एज करंट, बी सीज करंट, टू बीस करंट करके 45,000 हमने ए से ले लिया और 15,000 सी से ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो बी है उसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये निकलेगा 1,30,000, क्योंकि हमने ना पहले टोटल किया, पहले बताते हैं। पहले का 1,05,000 आया, दूसरे का 1,30,000, तीसरे का 35,000, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। पहले का 1,05,000, दूसरे का 1,30,000, तीसरे का जो है 35,000। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा यहाँ पर 1,30,000, ठीक है। अब हम इसके लोन अकाउंट में नहीं डालेंगे, लोन अकाउंट में कब डालेंगे, जब हम उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। और टू बैलेंस कैपिटल डन, पहले एक आया 60,000, कैसे 1,05,000 में से 45,000 माइनस किए तो 60,000, और सी का क्या किया 35,000 में से 15,000 माइनस किए 20,000। अब बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एबीसी। सबसे पहले हमें कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए क्वेश्चन में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हम अपोजिट जाएंगे। बाय बैलेंस प्रोडक्ट, पहले का 3,60,000, दूसरे का 2,40,000, तीसरे का 1,20,000। जब हमने वो बनाया था करंट अकाउंट बनाया था तो बैलेंसिंग फिगर हमने 2 कैपिटल डाली थी डेबिट साइड। अब बाय 20 करंट अकाउंट आ जाएगा 1,30,000। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हमने बी को कुछ तो पेमेंट कर दिया, कुछ जो उसके लोअर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पहले हम इसका टोटल करेंगे, पहले का 3,60,000, दूसरे का 3,70,000, तीसरे का 1,20,000, जो कि हमने यहाँ भी लिख दिया 3,60,000, 3,70,000 और 1,20,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी को हमने एक चेक दे दिया, 50,000 की पेमेंट कर दी है, तो बैंक अकाउंट करके हमने 50,000 दे दिया, कैश में सॉरी पे किया, लेकिन क्वेश्चन में कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट 50,000 पे कर दिया। बैलेंसिंग फिगर 20 लोन अकाउंट में आई। बैलेंसिंग फिगर कैसे 3,70,000 में से 50,000 जो पे कर दिया, बैलेंस 3,20,000 बच गया जो कि हमने पे कर दिया। अब हम टोटल जो है 3,60,000 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो कितना आ जाएगा 3,60,000। इसका बैलेंस ही आ गया 3,60,000, उसका बैलेंस आ गया 1,20,000। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। बेटा हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट April 1, 2018। ये वो डेट है जिस डेट को हमारा पार्टनर रिटायर हुआ है। ऐसा चेक देखिए, कैश एट बैंक हमें 80,000 दिया और 50,000 हमने बी को दे दिया था जब वो रिटायर होकर गया था, तो कितने रह गए मतलब 30,000। डेटर्स हमारे 1 लाख के 5% प्रोविजन लगाया 5,000, तो कितने हो गए रिमेनिंग डेटर्स 95,000। स्टॉक 90,000 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया। मशीनरी हमारी 2,40,000 दी हुई है, डेप्रेशन लगा था उसके ऊपर 5%, 12,000 माइनस करके इसकी वैल्यू आ गई 2,28,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमें क्वेश्चन में 5 लाख दे रखा है, 10% इंक्रीज हो गया, 50,000 इंक्रीज हो गया, ऐड करके हमने लिख दिया 5,50,000। उसके बाद हमें प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना है जो कि अनरिकॉर्डेड है 10,000, यहाँ पर लिख दिया। अब चले लायबिलिटी साइड, हमारे पास जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं वो है हमारे पास 1,08,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिख दिया। एक हमारा आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 15,000 का प्रोविजन बनाया था, वो फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, हमने यहाँ पर लिख दिया 15,000। अब बी की जो है हमने लोन जो ट्रांसफर किया था 3,20,000 वो मैंने लिख दिया, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है कि इसको पे करना पड़ेगा। करंट अकाउंट का ए का बैलेंस आया था 60,000 और सी का आया था 20,000, टोटल 80,000 आ गया, हमने यहाँ पर लिख दिया। कैपिटल अकाउंट का ए और सी का बैलेंस निकाला था हमने, ए का आया था 3,60,000 और सी का आया था 1,20,000, टोटल आ गया 4,80,000। और दोनों साइड का टोटल एसेट्स का लायबिलिटीज का बराबर आता है, कितना आ गया 10,03,000। क्लियर हो गया, दोनों तरफ का हमारा टोटल टैली कर गया है। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरह बनाया जाता है और बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है। तो हमने अभी तक क्या टॉपिक्स कर रखे हैं, क्या किया था बेटा, जैसे किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि पार्टनर का कुछ नहीं बताया जाता, बस इतना बताया रिटायर हो गया, तो जब हम उनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट इधर उसके लोन अकाउंट में डालते हैं जो पार्टनर रिटायर हो जाता है। एक सिचुएशन ये थी। एक सिचुएशन ये थी कि कुछ पैसा हमने उसके लोन में डालना और बाकी उसकी पेमेंट कर दो। तीसरी सिचुएशन ये थी कि कुछ हमें दे दिया कि इतना पेमेंट कर दो और बाकी उसके लोन में डाल दो, बैलेंसिंग फिगर लोन में डालनी है।
ठीक है। अब फोर्थ सिचुएशन मैंने आज करवाई जिसके अंदर हमने क्या कर दिया कि जो पार्टनर जा रहा है उसको सारा पे कर दो। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करा था कि उसको सारा पे कर दो, एक में क्या था जो पार्टनर जा रहा था कुछ उसको पे कर दो और कुछ उसके लोन अकाउंट में डाल दो, जो कि मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन कराया है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स सो मच।